सो भगवान की ही कृपा से सप्त सनंदन सनत कुमारों का आना हुआ। और जैसे ही आए इन्होंने कहा कि हमें भगवान के दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करना है। तो सब सनंदन सनत कुमारों से द्वारपालों ने कह दिया, बोली ये समय कुछ भगवान से मिलने का है, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी नहीं मिल सकते। संत कुमारों ने कहा कि भगवान का तो ऐसा कोई नियम नहीं है ब्राह्मण और संत के लिए, तुम भगवान के पार्षद हो, द्वारपाल हो, इसलिए अभिमान करते हो। तुम्हें ये ज्ञात नहीं है एक संत एक ब्राह्मण का क्या सम्मान होता है। हमें तो लग रहा है ऊंच निवास नीच करतूती, स्थान बड़ा ऊंचा है पर बुद्धि तुम्हारी बड़ी छोटी है। हमें लग रहा है कि तुम्हारी बुद्धि राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, इसलिए जाओ तुम दोनों भाई निशाचर हो जाओ, निशाचर हो जाओ दोनों भाई। तो ये हिरण्याक्ष हुआ और दूसरा हिरण्यकश्यप हुआ। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो हुआ महाबली हुआ और ये धरती माता को ही ले जा रहा है समुद्र के रास्ते से। अब किसी में समर्थ नहीं है कि इसको रोक सके। धरती माता को ले गया, पता नहीं चल रहा कहां गई धरती माँ, सब घबरा गए। तो बराह जो होते हैं इनमें सुगंध लेने की बहुत शक्ति होती है बराह में, इसलिए भगवान ने धरती में गंध है, बिन मही गंध पाव पे कोई, धरती के बिना किसी चीज में गंध आ ही नहीं सकती। इसलिए भगवान ने बराह का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया और पुनः पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए वराह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप जब से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब से हिरण्यकश्यप ने नारायण भगवान को अपना दुश्मन बना लिया है। घोषणा कर दी कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा, कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, मंदिर नहीं होंगे, कोई कहीं पूजा नहीं होगी, हम ही भगवान हैं। पर भगवान बड़े कोतकी हैं। जैसे ही घोषणा हुई, घोषणा करके ये ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए गया। तो तपस्या के लिए गया तो एक तोता बार बार कहे नारायण 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 नारायण, इसका मन नहीं लगा। हम ब्रह्मा जी को याद कर रहे हैं, ये नारायण नारायण लगा। तो घर आ गया, घर आया, कयादू से कहने लगा आज तपस्या में बड़ा विघ्न आया। कयादू ने पूछा स्वामी क्या हो गया? अरे एक ना जाने कहां से तोता आया, मैं ब्रह्मा जी को याद करता, वो कान के पास बोलता है नारायण 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 नारायण। कयादू बार बार पूछे स्वामी क्या बोल रहा था वो तोता? बोले नारायण नारायण, ऐसे 108 बार नारायण कहने वाली। उसी समय कयादू ने गर्भ धारण किया। उसी समय फिर ये तपस्या को चला जाता है और इंद्र कयादू का हरण करने के लिए आता है। उसी समय गर्भवती भी। कयादू का हरण करके जब इंद्र ले जा रहे हैं तो ऐसा आया है मानस पीयूष में कि जब इंद्र कयादू को हरण करके ले जा रहे हैं तो कयादू गर्भवती थी, और माताएं जब गर्भवती रहती हैं तो इनको उल्टियां हुआ करती हैं। तो
तो कयादू को भी उल्टी हुई और उसी उल्टी से प्याज की उत्पत्ति हुई है। प्याज की कुछ कुछ लोग पूछते, बोले प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, अब तुम्हें अच्छी लगे तो खूब पाओ, है ना। पर ठाकुर जी के लिए कभी प्याज वाला भोजन का भोग न लगा देना। कुछ लोग क्या करते, बोले जो हम पाते हैं तो भगवान को पवाते हैं, अब तुम खूब लहसुन प्याज पाओ और ठाकुर जी को भी पवाओ। इसलिए प्याज अशुद्ध है। पद्म पुराण में आया है प्याज लहसुन की उत्पत्ति, बोले कुत्ता के अंडकोश से प्याज और कुत्ता के नख से लहसुन की उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये दोनों अशुद्ध है। इसलिए संत महात्मा ब्राह्मण इसको नहीं पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, बोले इसमें बहुत फायदा वाली चीज है, अगर इसको पाओ तो कई रोग मिट जाते हैं। अरे जीना तो उतना ही है जितने दिन की चाबी भरी है, चाहे जो पाते रहो। जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। इसलिए शरीर को अच्छा रखने के लिए कुछ कुछ चीजें छोड़ दिया करो। और मान लो अभी नहीं छोड़ पा रहे हो प्याज लहसुन, जब लगने लगे कि अब समय आ गया है, ज्यादा दिन नहीं रहना है, तो 2-4 महीने के लिए छोड़ देना। ऐसा दोष रहता है कि प्याज लहसुन खा के 27 दिन के भीतर भी मृत्यु होती है तो नरक में जाना पड़ेगा, चाहे जितने बड़े धर्मात्मा रहना। इसलिए कुछ समय के लिए तो छोड़ ही देना। कयादू का हरण करके ले जा रहे नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी ने रोका। नारद जी ने कहा, तुम देवताओं के राजा हो के तुम्हें लाज नहीं आई? एक नारी का हरण करके ले जा रहे हो। इंद्र को बड़ी हुई शर्मिंदगी महसूस हुई, क्षमा मांगी और कहा अब इनको कहाँ कर दे कयादू को। तो नारद जी ने कहा कि हमारी कुटिया में कर दो। तो 9 महीने संतों की सेवा में रही, इसलिए प्रहलाद जैसा भक्त का जन्म होता है कयादू। ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संगत के कारण से बदल जाते हैं वंश, और हिरणाकुश के प्रहलाद भयो उग्रसेन के कंस। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए हमारी माताएं जब गर्भवती हो तो इनको सत्संग बड़ा उत्तम रखना चाहिए। बालक पे बड़ा असर होता है। आज के जमाने की माताओं की व्यवस्था बिगड़ गई। बोले डॉक्टर ने कहा है कि 9 महीना आराम करना है। अब देवी जी 9 महीना आराम करेंगी तो कथा थोड़ी सुनेंगी, कथा नहीं सुनेंगी 9 महीने। कि रंग में काये को रंगे हो गंगा राम, बने ले रे हो पेंजेरा में। रंग में काये को रंगे हो गंगा राम, बने ना रे हो पेंजेरा में। रंग में काये को बने ना रे हो पेंजेरा में। मन में काये को रंगे हो गंगा राम, बने ना रे हो पेंजेरा में। रंग में काये को रंगे हो गंगा राम, बने ना रे हो पेंजेरा। करते रहो पिंजरा में खो गई उमरिया सारी।
लाए नैया हरि के नाम बने ना रहो मेरा रंग में आए को रंगे हो गंगा राम बने ना रहो मेरा हरि अपने ई जीवन में देखो को नैया अपने ई जीवन में देखो को नैया अपने अपने सब स्वार्थ के चिरवा और चिरैया तेरे लाए नैया हरि के नाम बने ना रहो मेरा राघवेंद्र सरकार की। धीरे धीरे बोलो, इतने से लोग कितनी जयकारा बोल सकते। धीरे धीरे बोलो, ना सुने कोई, है ना। इतने धीरे से बोलना है कि बगल वाले को ना सुना पड़े। भाई चींटी के पग नूपुर बाजे फिर भी शायर सुनता है। जब चींटी के पांव के नूपुर की धुनी को सरकार सुन लेता है तो ये लोग भी सोचते कि हम जय की जगह है भी कहेंगे तब भी सुनेंगे। सरकार का नाम गर्जना के साथ लिया जाता है। यमदूत भाग जाते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो इस प्रकार भोले बाबा ने 2-4 जन्म की कथा श्रवण कराई। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, भक्त हुए हैं। क्यों?
क्योंकि माँ जब वो गर्भवती रही तब सत्संग में रही। अगर माँ चाहे तो आज भी संत सती वीर हो सकते हैं, आज भी। पर माँ चाहे तो संत कहते हैं कि जननी जने तो तीन जने, जननी जने तो तीन जने, सती संत या सूर, नहीं तो रहती बांजड़ी बिरथा गमायो नूर। माँ जन्म देती है तो तीन को जन्म देना चाहिए, सती को, संत को या किसी वीर को। नहीं तो गोस्वामी जी कह रहे बांझ भली जो बाग बियान, बांझ रह जाए, धरती के बोझ को बढ़ाने वाले को जन्म दे दिया तो बाबा कहते हैं इससे अच्छी तो बांझ रहती। इसलिए 9 महीना अगर सत्संग में जिया जाए, सत्संग में बिताया जाए तो प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे भक्त हो जाते हैं। हमारी माताएं चाहिए तो। और देखिए आज के समय में तो व्यवस्था ऐसी बिगड़ रही है, संत महात्मा भी जो समाज में संत है, संसार में जो संत हैं, जिनके कारण से ये धरती, जिनके तप से, तपस्या से ये धरती टिकी हुई है, वे संत भी गृहस्थ आश्रम से ही प्राप्त होते हैं। आज के समय में धारणा ऐसी बन गई है, बोले एक बेटा और एक बेटी हो जाए बहुत है ना। ध्यान देना सभी, क्योंकि हिंदू धर्म वालों को अगर हिंदुत्व की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, तो धर्म की रक्षा के लिए संतों का होना, महात्माओं का होना भी आवश्यक है। और जब समाज में लोग एक बेटा से अधिक बेटे का जन्म ही नहीं होने देंगे तो संत कहां से आएंगे। हम तो ये कहते हैं कि मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि अगर हमारे 2 बेटे हो जाएंगे तो एक को ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे। पर डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर की तो सब सोचते हैं। कोई भी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले ये नहीं सोचते हैं कि हमारे यहाँ एक संत हो जाए, हमारे यहाँ एक साधु हो जाए। कुछ समय बाद तो ऐसा हो जाएगा कि मांगना पड़ेगा, संत महात्माओं को मांगना पड़ेगा कि एक बेटा दे दो जिसे हम संत बना लें। पर ऊपर वाले की कृपा है, तुम भले कितनी भी व्यवस्था बनाए रहो, पर संत बनाने से भी नहीं बनते हैं, संत तो बने बनाए आते। तो 3 लजावत देश को कपटी कायर क्रूर, और 3 सजावत देश को सती संत और शूर। धरती में भरती भरी लावर लबरा सू, और सती संत और शूरमा मिले ढड़ोरे हैं। अगर वो ना हो तो धरती ना रहे है, तो पर संख्या कम हो रही है। तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ, भागवत जी की कथा है प्रहलाद जी की, और प्रसंग बहुत अधिक है, इसलिए प्रणाम करते हुए प्रहलाद जी की कथा सुन के भक्ति, हृदय में भक्ति पक्की होती है। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने बार बार मारने की कोशिश की, पर बार बार प्रभु ने प्राणों की रक्षा की है। बार बार प्राण बचाए।
एक बार तो हिरण्यकश्यप परेशान, होलिका कहने लगी भैया क्या बात है, क्यों परेशान हो? हिरण्यकश्यप ने कहा ये प्रहलाद मारे नहीं मर रहा है, नारायण का नाम लेता है। होलिका कहने लगी इतना काम तो हम ही कर देंगे। कैसे? बोले हमें ब्रह्मा का वरदान है, आग नहीं लगती, तुम लकड़ी कंडा इकट्ठे करवा दो, हम प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाएंगे। बैठ गई। हिरण्यकश्यप ने खूब सारी लकड़ी इकट्ठी करवा दी और आग लगवा दी। प्रहलाद गोदी में बैठे। आग, भीषण आग तेज हो गई, भीषण आग। पर प्रहलाद ऐसे बैठे हुए हैं जैसे तालाब में कमल खिल रहा हो, आग का कोई असर नहीं हुआ। होलिका जलने लगी, पितामह तुम झूठे हो, तुम्हारा वरदान झूठा है। पितामह कहने लगे ना हम झूठे ना वरदान झूठा। तुझे नहीं पता तू किसको जलाना चाहती थी? तिनकी सदा करो रखवाली, जिनी बालक राखे महतारी। ऐसे प्रभु के भक्त को जलाना चाह रही थी? तुम्हें पता नहीं उनका स्वभाव क्या है? जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। इसलिए होलिका जल के राख हो गई। भगवान ने प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। एक दिन हिरण्यकश्यप कहने लगा इसको ब्रह्मा जी का कठिन वरदान मिला था, ना दिन में मरू, ना रात में, ना ऊपर ना नीचे, ना बाहर ना भीतर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मानव से ना दानव से, ना वर्ष में ना 6 माह में। कठिन वरदान। इसलिए इसको लग रहा था कि अब हमारा मारने वाला जन्म ही नहीं लेगा। पर भगवान सारी व्यवस्था बनाते हुए प्रहलाद से एक दिन कहने लगा क्या इस खम्भे में भी तेरा नारायण है? बोले हाँ पिताश्री, इस खम्भे में भी मेरा नारायण है। तो खम्भे को जैसे ही तोड़ा तो खम्भे के टूटते ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। दहाड़ते हुए सारी बातें याद दिलाते हुए, तूने वरदान मांगा था ना वर्ष में मरू ना 6 माह में, तो ये आधी मास का निर्माण किया है मैंने। घसीटते हुए केसों को पकड़ के महलों की दहलीज तक ले गए। कहा देख ना तू बाहर है ना भीतर है, ना ऊपर है ना नीचे, अपनी जंघाओं पर लिटाए हैं। ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, ना मैं दानव हूं ना मानव। सारी बातें ना दिन है ना रात है, सूर्य अस्त होने वाला था। ऐसे समय में भगवान ने और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। क्रोध शांत नहीं हो रहा तो नारद जी ने कहा लक्ष्मी मैया से, बोले आप जाओ, हो सकता है आपको देख के इनका क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी मैया ने हाथ जोड़ लिए, हम नहीं जा सकते। क्यों? ये नारायण नहीं, ये नरसिंह है। धरती कांप रही है गर्जना से, किसी की ताकत नहीं पड़ रही भगवान के पास जाने की। तब प्रहलाद से कहा प्रहलाद तुम जाओ ना। और छोटे से प्रहलाद और नरसिंह भगवान का रूप, प्रहलाद बड़े जल्दी सरकार के पास आए। अब भगवान को क्रोध बहुत आ रहा था, पर प्रहलाद पे नजर पड़ी तो गोदी में बिठा लिया प्रहलाद को। गोदी में नरसिंह भगवान गोदी में बिठा लिया। क्रोध अधिक आ रहा था। अब भगवान ने कहा क्रोध भी आ रहा है, मेरा भक्त गोदी में, इसलिए भगवान अपनी जीभा से प्रहलाद को चाटने लगे। और प्रहलाद को जब चाटा तो
तो हृदय में वत्सल प्रेम जाग गया, इसलिए मेरे सरकार का नाम पड़ गया भक्त वत्सल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी समय से ये पता चल गया है कि मेरे सरकार के हृदय में वो प्रेम भी है जो एक माँ के हृदय में होता है। भोले बाबा ने कहा देवी एक बार का कारण, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हरि एक बार का कारण ये हा, जह लगी राम धरे नर एक बार का कारण ये हा, जेह लगी राम धरे नर दे। नारद श्राप दीन एक बारा, पह लगी कोटि कल्पे अवतार। बोले एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, गिरिजा मैया चकित हो गई। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। बोले बाबा आप क्या कह रहे हैं? देखिए नारद जी हैं पार्वती मैया के गुरु और भगवान भगवान है, पर गिरिजा मैया क्या कह रही है? विश्वास देखिए गुरु के प्रति निष्ठा। गिरिजा मैया कह रही है गुरु से तो गलती हो ही नहीं सकती है, गोविंद से भले हो जाए। गिरिजा मैया कह रही है भोले बाबा से बाबा कहे कारण श्राप मुनि दीना और काय अपराध रमापति कीना। रमा के पति नारायण से क्या अपराध हो गया जिस अपराध के कारण मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा? वो तो परम ज्ञानी है, उनके भक्त भी है, वो तो दे ही नहीं सकते, कुछ अपराध हुआ हो। भोले बाबा तो मुस्कुरा पड़े कि जय हो देवी जी, मेरे भगवान से अपराध बन सकता है, तुम्हारे गुरु से नहीं बन सकता। बोले नहीं बन सकता। काय अपराध रमापति की, ना रमा के पति से अपराध हो गया होगा। भोले बाबा ने कहा बोले बहस महेश तब ज्ञानी मूड ना को, और जह क्षण रघुपति करे सो तह क्षण तह हो। बोले संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, जिस क्षण भगवान जिसको जैसा करना चाहते वो वैसे हो जाते हैं, है नहीं। राम जी के हाथ में ये सारी चाबी। किसी के हाथ में नहीं। अगर गलती से किसी को ने ज्ञानी बना दिया तो दिमाग का ये कई बोल्ट ढीला कर दिया, फिर चाहे तुम ग्वालियर जाओ चाहे जहां जाओ, पर दिमाग को ठिकाने में लाने वाला कोई नहीं है। भैया कोई गांजा पी रहा है पर्दे के पीछे, कह देना दूर बैठ के पी लिया करो, तुम ही पियो हमें ना पिलाओ, लेकिन आप ही पियो। जय हो। तो कहीं ना कहीं तो पी रहे हैं। हाँ थोड़े दूर जाके पिया करे गांजा और उबड़ी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो भोले बाबा ने कहा गिरिजा चकित तो भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भोले बाबा ने कहा देवी एक बार ऐसा हो गया कि नारद जी का मन भगवान के चरणों में लग गया।
नारद जी ने हिमालय गए और हिमालय में सुंदर पर्वत, सुंदर कंदराएं, गुफाएं और सुंदर बहती हुई नदी देखी तो नारद जी का मन भगवान के चरणों में लग गया। किसी ने कहा नारद जी ने सुंदरता को देखा, भगवान के चरणों में मन लग गया। बोले हाँ, कैसे? बोले जैसे मकान, अगर किसी का सुंदर मकान बना हो तो लोग पूछते भैया किसने बनाया? बोले वहां से आया था मिस्त्री, उसने बनाया। तो मिस्त्री का ध्यान आया कि नहीं आया? मकान की आकृति देखकर मिस्त्री का ध्यान आया, बनाने वाले का। ऐसे भगवान की सुंदर प्रकृति को देखकर भगवान का ध्यान आया नारद जी को, ये सुंदर प्रकृति मेरे सरकार की बनाई हुई है। और ध्यान आया तो भगवान के भजन के लिए बैठ गए। अब जैसे ही भजन के लिए बैठे तो इंद्र को चिंता हो गई। इंद्र को लगा ऐसा ना हो कि हमारी राजगद्दी छीन ले, गद्दी बड़ी प्यारी होती है। तो इंद्र ने क्या किया? कैसी हालत हो गई इंद्र की? गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले सूखे हाड़ ले भाग सट, स्वांग निरख मृगराज, वो छीन ले ये जिन जान जड़, तेह निरपति ना लाज। जैसे सूखी हड्डी लेकर के कुत्ता भागे, सूखे हाड़ ले भाग सट। कुत्ता ने देखा कि हमारे पास सूखी हड्डी और शेर आ रहा है। कुत्ता भागता है शेर को देख के, सूखी हड्डी न छीन ले, जबकि उसे ये सोचना चाहिए कि शेर तो सूखी हड्डी को लेगा ही नहीं। ऐसे इंद्र को भी ये विचार करना चाहिए था कि नारद जैसे ऋषि सिंहासन के भूखे नहीं हो सकते, पर उनको लग गई चिंता, न जाने कि क्यों तपस्या कर रहे हैं। तो सूखे हाड़ ले भाग सट, स्वांग निरख मृगराज, छीन ले ये जिन जान जड़, तेह निरपति ना लाज। इन्होंने सुंदर अप्सराओं के साथ कामदेव को भेजा। कामदेव तो डरते डरते जा ही रहे हैं, पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, रिकाम कला कछु मुनि न व्यापी, निज मन डरो मनो भव पापी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज मन डरो मनो भव पापी। उल्टे कामदेव डर गए, कामदेव डर गए, कांपने लगे। नारद जी की आंख खुली तो हाथ जोड़ के खड़े कांप रहे। कामदेव ने बड़ी जल्दी कह दिया कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए। इनको डर लग रहा है कि एक बार भोले बाबा ने जला दिया, दूसरी बार नारद जी ने जला दिया। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें तो देवताओं ने भेजा है। तो नारद जी ने कहा जब अपनी मर्जी से नहीं आए तो डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, नारद जी के ऊपर कामदेव की कलाओं का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस जगह पे नारद जी तपस्या कर रहे थे उसी जगह पे भोले बाबा ने कामदेव को जलाया था। इसलिए भोले बाबा ने कह दिया था कि जो भी इस जगह पे बैठ के भजन करेगा उसके ऊपर कामदेव की कलाओं का असर नहीं होगा। ये शिव पुराण में लिखा है, शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि जो उस जगह पे बैठ के भजन करेगा कामदेव की कलाओं का असर नहीं होगा।
इसलिए नारद जी पर नहीं हुआ। तो व्यवस्था भगवान की, पर नारद जी को लगा कि हमारी तपस्या इतनी बढ़ गई है कि कामदेव की कलाओं का असर नहीं है। सो नारद जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने हाल चाल पूछा, नारद जी ने सारा हाल कह दिया और बड़े जल्दी कह दिया। बोले पितामह, हमने कामदेव को जीत लिया। पितामह कहने लगे, देखो नारद, जो बात तुम हमसे कह रहे हो ये भोले बाबा से कह देना। अब नारद जी को तो लग रहा है कि हम कब कह दे। भोले बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा ने हालचाल पूछा, नारद जी ने सब कुछ कह के बड़े जल्दी कह दिया हमने कामदेव को जीत लिया। भोले बाबा कहने लगे, नारद जी सावधान हो जाओ, जो बात हमसे कही इन नारायण से ना कह देना। नारद जी को तो ऐसे लग रहा कि कब कह दे। सो नारद जी गए, नारायण भगवान बड़े कोतकी, बड़े खिलाड़ी। नारायण भगवान ने जान लिया कि नारद किस हिसाब से आ रहे हैं। तो नारायण भगवान ने क्या किया, इस बार नारद जी आए तो भगवान खड़े हो गए। अरे आइए नारद आइए, बड़े दिन में आए। नारद जी ने कहा तो भगवान खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं, लग रहा है कि हमारा पद बढ़ गया है। भगवान ने कहा रुक जाओ। अब जैसे ही नारद जी आए तो भगवान ने खड़े होकर स्वागत कर दिया। आग तो लगी थी, थोड़ी हवा और दे दी, अपनी ही बराबरी पे आसन लगवा लिया, अपनी बराबरी। अच्छा ऐसा होता है, जिस चीज का अधिकारी नहीं है मानव, जिस चीज के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि किसी की झोली में वही समाएगा जितनी झोली है, और उससे अधिक मिल जाएगा तो संभाल नहीं पाएगा। ठीक है ना। अगर अधिकारी नहीं और अधिकार मिल जाए तो उसका भाव बढ़ जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि संभाल नहीं पाता है। तो नारद जी जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने अपनी बराबरी पे आसन लगवा दिया, और बराबरी पे आसन लगवाए। नारद जी के मन में आया कि सब तो मना कर रहे थे, भगवान तो समझ गए कि हम इनके बराबर हो गए। अब पूछा तो सब बताया, ये भी कह दिया कि हमने कामदेव को जीत लिया। अरे नारद, बड़ी सुंदर बात। पर भगवान ने विचार किया कि ब्रह्मा जी ने, भोले बाबा ने सावधान तो किया पर विचार नहीं किया, और नारायण भगवान ने तुरंत विचार किया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरे करुणा निधि मन देखे विचारी, ओरे अंकुरे गरबो तरो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोले करुणा निधि मन देखे विचारी, ओरे अंकुरे गरबो तरो हृदय में एक छोटा सा अंकुर अहंकार कहा गया नारद जी, छोटा सा अंकुर। भगवान को अहंकारी बिल्कुल प्यारा नहीं है, चाहे वो कैसा भी हो। भगवान कहते, भगवान अहंकार को ही ग्रहण करते हैं। अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। काहे का अहंकार? सरकार चला रहा है इसलिए चल रहे हैं, हमारा कुछ है ही नहीं। अहंकार किस बात का? अरे मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है, और कागज के टुकड़ों को संग नहीं जाना है, फिर अहंकार किस बात का? नारद जी
कि हृदय में एक छोटा सा अंकुर हो गया है अहंकार का। भगवान कह रहे आज ही नहीं उखाड़ेंगे तो बड़ा वृक्ष बन जाएगा, फिर कठिनाई होगी। इसलिए नारद जी जैसे ही निकले, भगवान ने एक सुंदर नगरी का निर्माण किया, 100 योजन लंबी चौड़ी, 100 योजन। और उस नगरी में सील निधि राजा राज कर रहे हैं। उनकी मोहिनी कन्या का स्वयंवर है, मोहिनी कन्या। मोहिनी भगवान की ही माया है। अब नारद जी निकले, ध्यान देना, नारद जी ने देखा कि भैया क्या हो रहा है यहाँ, बड़ा सजा है नगर। चलो पूछ लिया था, कोई बात नहीं। जब तुम्हें पता चल गया कि स्वयंवर हो रहा तो होने दो, तुम क्यों जा रहे हो, न जाते। पर नारद जी ने सोचा कि चलो हम ही देखे आए स्वयंवर। गए, सील निधि राजा ने बड़ा सम्मान किया, आसन पे बिठाया और कहा कि हस्तरेखा देख दो हमारी बेटी, हस्तरेखा देखी। और हस्तरेखा देखी तो इनकी हस्तरेखा में लिखा था कि जो यह बरय अमर सोई होई, और समर भूमि जीत सके ना कोई। जो इस बेटी का वरण करेगा, ये बेटी जिसको वरण करेगी वो अजर अमर होगा, युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा, तीनों लोकों में पूजेंगे। अब विचार करो, नारद जी ज्योतिषी पंडित हैं, है ना? तो नारद जी को ये भी सोच लेना चाहिए था कि ये सारे लक्षण तो नारायण से मिल रहे हैं, है कि भाई? सोच लेते, ज्योतिष का उपयोग करते और विचार लेते कि ये सारे लक्षण नारायण से मिल रहे हैं। भोले बाबा जब देवी पार्वती की हस्तरेखा देखी तब तो कह दिया कि जो जो बर के दोष बखाने ते सबसे पहले अनुमान है। भोले बाबा में हमने देखे ये सारे दोष। तो जब ये मोहिनी कन्या की हस्तरेखा कह रही है तब नारद जी देख लेते तो ये गुण नारायण में है और मान जाते। पर नारद जी ने उल्टा सोचा। नारद जी कह रहे कि अगर ये कन्या हमारा वर्ण कर ले तो हम तीनों लोगों में पूजेंगे, हमें कोई जीत नहीं पाएगा। भगवान ने कहा कि हम भी चाह रहे तुम यही करो। अब नारद जी इधर उधर की बात बता के आए, सोच रहे कहां जाए, क्या करें कि ये मोहिनी कन्या हमें ही मिल जाए। तो नारद जी ने भगवान को याद किया, हरि के समान हमारा दूसरा कोई हितैषी नहीं है। सो भगवान बड़े जल्दी प्रकट हो गए और भगवान ने कहा नारद क्या बात है? नारद जी कहने लगे, बोले जैसे होए नाथ हित मोरा, करो जतन सो दास में तोरा। जैसे हमारा हित हो जाए। भगवान कहने लगे तुम हित की बात कर रहे हो, हम परम हित करने वाले हैं। जैसे हो परम हित, सुनो नारद तुम्हार परम हित करने वाले, तुम चिंता ना करो। भोले बाबा भी सुन रही है बात। भोले बाबा ने मन में विचार कर लिया कि नारायण भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, इनने कहा है कि हम परम हित करेंगे तो ये करेंगे। हमें देखना है कि विधि क्या है इस परम हित की। तो भोले बाबा भी बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं लीला पे। अब नारद जी ने कहा, बोले भगवान ने पूछा क्या चाहिए? नारद जी कहने लगे आपन रूप देहो मोहि, अपना रूप दे। अच्छा भगवान ही पूछ लेते कि नारद जी हमारा रूप काहे को चाहिए, है ना? भाई हम अगर किसी को कोई चीज भी देते हैं तो पूछ लेते कि भैया काहे को चाहिए ये। पर भगवान ने भी बिल्कुल नहीं पूछा कि क्यों चाहिए रूप। भगवान जी कहने ले जाओ ले जाओ। बारे प्रभु अपना रूप ही दे दिया। पर भगवान ने इतना तो कह दिया, नारद चिंता न करो, हम वही देंगे जिसमें तुम्हारा हित हो। तुम चाहे जो मांगना, पर हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। कुपुत मांग व्याकुल रूप रोगी, और वेद न देह सुनो मुनि योगी।
वैद्य नहीं देता कुछ चीज, डॉक्टर से कोई ऐसी चीज मांगो जो उसके लिए हानिकारक है तो डॉक्टर नहीं देते। ऐसे तुम चिंता न करो। बोले अब आपका रूप जरूर ठीक है, ले जाओ। अब भगवान ने सारा शरीर अपना दे दिया और चेहरा बंदर का लगा दिया, बंदर का। अच्छा, नारद जी गए, सबके लिए बंदर नहीं दिखे, सिर्फ मोहिनी कन्या को और भोले बाबा के दो गण बैठे हैं वहां भेष बदल के। उनको, और जब नारद जी देखेंगे तब इन्हें 4 लोगों को दिखे बंदर रूप में, सबको नहीं दिखे। भगवान अपने भक्त की हंसी कभी नहीं कराते। सबने तो नारद जी समझ के प्रणाम किया, सभासदों ने। पर भोले बाबा के गढ़ बैठे, उनने कहा, बोले राजकुमार बड़े सुंदर लग रहे हो। अच्छा, नारद जी के पास समय नहीं था कि एक बार चेहरा देख ले आईने में। आज का समय होता तो भले नारद जी मुनि थे, पर एक मोबाइल झोली में जरूर होता और भगवान का रूप मिला ये जान के एक सेल्फी भी ले ही लेते। पर वो समय दूसरा था। आज का समय है यंत्र का और वो समय था मंत्र का। तो नारद जी पहुंच गए, भोले बाबा के गढ़ों ने और कह दिया, बोले माला तुम्हीं को मिलेगी, तुम बड़े सुंदर लग रहे हो। अब जैसे ही मोहिनी कन्या माला लेके निकली तो नारद जी बैठ रहे और खड़े हो रहे, फिर खड़े हो रहे, फिर बैठ रहे। अब भोले बाबा भी ध्यान दे रहे हैं कैसे हित होने वाला है। जैसे ही मोहिनी कन्या आई तो नारद जी ने देखा मोहिनी कन्या आ रही, खड़े हो गए। पर मोहिनी कन्या ने एक बार देखा और बंदर रूप में दिखे तो फिर दोबारा मुड़ के भी नहीं देखे। भोले बाबा कहने लगे, समझ गए कल्याण हो गया, जो तुम्हारा बंदर बन जाएगा तुम्हारी माया उसके तरफ देखेगी भी नहीं। इसलिए भोले बाबा ने विचार कर लिया, इस जन्म में हम बंदर बन के ही आएंगे। नारद जी को दुख हुआ। नारायण भगवान पहुंच गए, मोहिनी कन्या ने उन्हें माला पहनाई और भगवान उनको ले जाते अंतर ध्यान हो जाते। अब नारद जी को बड़ा दुख हुआ तो भोले बाबा के उन्हें गढ़ों ने फिर कह दिया, बोले एक बार चेहरा तो देख लो। तो चेहरा देखने गए, जल में बिलोका तो सारा शरीर भगवान का, चेहरा बंदर का। विधि के विधान से कोई नहीं बच सकता। अब नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी कहने लगे कि भगवान स्वतंत्र हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मन में जो आए वो करो। नारद जी को क्रोध आ गया। क्रोध में जा रहे तो सबसे पहले भोले बाबा के वही गढ़ फिर मिल गए। सबसे पहले उन्हें श्राप दिया, जाओ निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, और हमें हंसे सो लियो फल, बहुर हंसो न मुनि को। आज के बाद तुम किसी मुनि को देख के हंसोगे नहीं। श्राप दे दिया है। आगे गए तो मोहिनी कन्या, नारायण भगवान और श्री लक्ष्मी जी सभी मिल गई। नारद जी को क्रोध आ रहा था। अच्छा, क्रोध में आदमी खुद जलता है, सामने वाले को भी जलाता है। क्रोध बड़ा खतरनाक है। एक बार क्रोध आ जाए तो जितना भी जप तप होता है सब नष्ट हो जाता है। नारद जी को क्रोध आ रहा था, भगवान पर नजर पड़ी तो क्रोध और बढ़ गया। कहने लगे, आप समर्थवान हो इसलिए कुछ भी करते रहते हो। असुर सुरा विष संकरा, समुद्र मंथन हुआ तो असुरों को मधुरा पान करा दी।
देवताओं को अमृत पिला दिया और भोले बाबा को भोला भाला जान के विष पिला दिया। असुर सुरा विष शंकरा आप रमामणि चार, और स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। कपट का भाव रखते हो तो स्वार्थी हो। पर इस बार आपने ठीक नहीं किया। मम उपकार कीने तुम भारी, और नारी ब्रह तुम हो दुखारी। तुमने जैसे मेरे ऊपर उपकार किया, एक नारी के ब्रह में हमें तड़पाया, हम श्राप देते हैं कि इसी प्रकार तुम भी एक नारी के ब्रह में तड़पोगे। श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा कि कपि आकृति कीने हमारी, कर है कीस सहाय तुम्हारी। आपने जो बंदर की आकृति हमारी बनाई है, ये बंदर ही तुम्हारा सहायक होगा। ये बंदर ही तुम्हारा सहायक होगा। श्राप दे दिया भगवान को। भगवान हंसने लगे। लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु नारद जी श्राप दे रहे, आप हंस रहे हो। भगवान ने कहा कि ये मेरी ही लीला है, मेरी ही इच्छा से नारद जी ने श्राप दिया है। पर देखिए, नारद जी ने दिया श्राप, हम सबको बन गया वरदान। अगर नारद जी श्राप ना देते तो आज राम जी की कथा ना गाई जा रही होती। तो संतों का श्राप भी वरदान हो जाता है। नारद जी ने श्राप दिया, इसलिए हमें राम प्राप्त हो गए। भोले बाबा ने कहा, देवी इस प्रकार भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं। भोले बाबा ने कहा, देवी एक बार मनु जी महाराज हुए, मनु जिनसे मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। मनु जी महाराज का जब चौथापन आ गया तो बरबस राज सुतय तब दीना, और नारी समेत गबन वन कीना। जबरदस्ती शास्त्र से ऐसी शिक्षा मिलती है कि चौथापन आ जाए, चौथापन लग जाए तो भजन करना शुरू कर दो। संत कहते हैं, संत सदा उपदेश बतावत केस सवई से श्वेत भये हैं, और तू ममता अजहय ने छाड़त काल ने आप संदेश दे हैं। आज के काल चले उठ मूर्ख, तेरे ही देखत कितने गए हैं, और सुंदर क्यों नहीं राम सहारत, या जग में फिर कौन रहे हैं। इस संसार में कोई स्थिर नहीं रह सकता है। क्यों नहीं भगवान का भजन कर लेते हो। बालों पे सफेदी आने लगे तो समझ लो कि भजन करना शुरू करना है। पर संसार वाले भजन करना शुरू नहीं करते, काली मेहंदी शुरू कर देते हैं। काली मेहंदी संसार वाले कहते हैं, हम दिखने ही नहीं देंगे कि बाल सफेद तो हो गए। काली मेहंदी हो गई। केस सवई सिर श्वेत भये हैं, तू ममता अजहय नहीं छाड़त। तू अभी तक ममता नहीं त्याग रहा है। अच्छा, बेटा के बेटा हो जाए तो वो कहने लगता है बाबा बाबा बाबा, है ना? क्यों कहता है? बेटे का बेटा यानी नाती कहता है कि दादाजी अब बाबा हो जाओ, समय आ गया है, माला ले लो। सो दादाजी कहते हैं कि थोड़ी और रुक जाओ, अब नाती का ब्याह और हो जाए, पंती देख ले। या बेटी के बेटा हो गया सो वो कहने लगता, बोले ना 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 ना, ये हो तो जाते, पर बेटी का बेटा कह रहा कि अभी ना हो बाबा। भजन करना कोई सरल बात नहीं है। भजन करे, भक्ति करे कोई सूरमा,
तजे धर्म कुल दो। भक्ति ऐसे ही नहीं होती, सब खोना पड़ता है। कहते ना, हरि बिना मौसम कोकिला कंठ से गूंजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम के भक्त हैं ये जानते हैं सब, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। प्रेम गली लगी साकरी या में दो ना समान। जो भगवान से प्रेम करता है उसके जीवन में दूसरा कोई रह नहीं सकता है। धीरे धीरे वो अलग कर देते हैं। तजे पिता प्रहलाद भरत महतारी, मनु जी महाराज वन में जाके बड़ा कठिन तपस्या करते हैं।